टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज़ करने के बाद आपके पबजी मोबाइल में होने वाला लैग फिक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप अगर यूज़ करते हो और आपके पास लो एंड डिवाइस है 2 GB 3 GB या फिर 1 GB का, तो आप उसमें पहले के मुकाबले कुछ डिफरेंस देख लोगे। तो जैसा कि अगर आपको पहले कुछ डिफरेंस मतलब कुछ पहले ज़्यादा लैग होता था तो कुछ लैग पहले से कम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग पूरे टॉपिक को डिस्कवर करेंगे, मतलब पूरे 5 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे कि लैग क्यों होता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हद तक हम लोग उसका सॉल्यूशन खोजेंगे। तो पांचों टिप्स को पूरा देखना और एक भी स्टेप मिस करना मत, पूरा वीडियो पूरा देखते रहो और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैग को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो और गाइज इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आपको एक लास्ट में एक छठा टिप होगा जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको देखे बिना अगर गए तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो हमारा टिप नंबर 1 है कि आप जब भी पबजी मोबाइल खेलो तो गाइस देखो, फुल चार्ज में होता क्या है कि अगर आपका बैटरी परसेंट 60 से 100 के बीच में है तो आपको गाइज यहाँ पर मतलब पहले मान लो कि आप खेल रहे हो 15% बैटरी पे और आपको लो एंड डिवाइस है, तो देखना मैं 100% गारंटी करता हूँ कि गेम लैग होगा ही होगा। और जितना आपको अगर 60% से 100% के बीच में जो लैग दिखता है वो 10 गुना बढ़ जाएगा जब आप 15% के बीच में बैटरी खेलोगे, ठीक है। मतलब कि कम से कम अगर आप 30% से कम के बैटरी पे खेल रहे हो तो आपका लैग होना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई करो हमेशा कि मैं जब भी पबजी मोबाइल खेलूँ तो फुल चार्ज में खेलो। जैसे कि मान लो कि आप अभी मान लो आपका 30% है तो उसको चार्ज होने में लगा दो कि वही अभी चार्ज हो जाएगा, उतना देर में खाना पीना खा लो या फिर टीवी देख लो। उसके बाद जाकर के जैसे ही फ़ोन चार्ज हो जाए तो उसके बाद आप उसको खेलना शुरू कर दो, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नंबर 2 पे, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो इसको मतलब क्या ही बताऊं यार। देखो फ़ोन को कभी भी ऐसा मान लो कि देखो हमने तो ये बता दिया कि फुल चार्ज में करके खेलो, तो फिर आपके मन में आया कि चलो ही चार्ज करके ही खेल लेते हैं। चार्ज करते हुए तो देख लो, एक बात जान लो। अच्छा जैसे कि होता है ना कि आपको मैंने पहले खाना खिलाया, मतलब कि आप भाग रहे हो खा रहे हो, उसी तरह फ़ोन भी होता है कि वो रन उतना हेवी गेम को चला रहा है, ऊपर से चार्ज ले रहा है। अगर मान लो कि आप आते हो बहुत दूर से साइकिल चला करके, ठीक है, तो आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि तुम तुरंत पानी पियो या फिर कोई भी ये रिकमेंड नहीं करेगा कि तुम साइकिल में से बोतल निकाल करके पी लो, क्योंकि ये आपका मतलब कि आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको जुकाम वुकाम कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह फ़ोन का भी है, अगर आप चार्ज में ला के खेलते हो तो बहुत बहुत गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मैं बैटरी को फुल चार्ज कर लूँ, अच्छे खासे परसेंटेज हो जाए, 70 के पार हो जाए तो आप खेलो, ठीक है। और तो हम लोग तीसरा है कूलर या पंखा। ये मैंने थोड़ा सड़ा सा नाम दे दिया है, लेकिन मैं इसका पहले लॉजिक बताता हूँ इसका। तो इसका नाम है कूलर या पंखा, यानी कि अगर आपके घर में वो ऊपर सीलिंग फ़ैन नहीं, सीलिंग फ़ैन तो सबके घर है, अगर आपके पास वो स्टैंड फ़ैन है तो आप उसके सामने रख के फ़ोन खेलो, ठीक है। जैसे कि या फिर अगर कूलर है तो कूलर को सामने चला दो, कान में ईयरफोन डाल लो और फिर खेलो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जितना हीट होगा ना उसको हवा से अच्छा आप फूकोगे, मतलब कि फ़ोन हीट हो रहा है तो फूकोगे या फिर कूलर के सामने रखोगे। ऑब्वियसली कूलर के सामने रखोगे, तो कूलर के सामने रख के खेल दो, तो खेलते रहोगे तो आपका हीट कम होगा। और देखो हीट ही बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका लैग बढ़ता है। तो कोशिश करो कि मैं फ़ोन को ज़्यादा हीट ना होने दूँ, और हीट यही 3 चीज़ से हो सकता है, या तो 2 चीज़ से, जैसे कि या तो चार्ज करके ना खेलो या फिर कम बैटरी में ना खेलो या फिर कूलर या पंखा के सामने ही खेलो, ठीक है। अब हमारा आता है चौथा टिप, कॉन्फ़िग और GFX टूल। क्या कौन सही है कौन गलत है? आपको कॉन्फ़िग अच्छा लगता है GFX टूल? मुझे ज़रा अभी वीडियो रोक के कमेंट में बताना, ठीक है। और आपने कमेंट कर रखा है, कर दिया तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो GFX टूल होता है कि आपको उसमें एक सेटिंग मिलता है जिससे आप बैकग्राउंड में रनिंग ऐप्स को आप ऑफ कर सकते हो और आपका उससे थोड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस सही रहेगा। लेकिन वो भी तो काम कर रहा है ना, वो भी तो बीच बीच मतलब कि वो भी तो पबजी के साथ साथ रन कर रहा है।
तो अब GFX टूल आप यूज़ करोगे या फिर कन्फिग को अगर आपने एक बार लगा दिया तो भाई अगर वो एंटी रीसेट रहा है मतलब कि वो तो फाइल में बैठ गया है। अब फाइल में तो बाकी के भी चीज़ें होते हैं, तो फाइल में एक कन्फिग जो फाइल में बैठ जाता है और GFX जो मोबाइल में बैठ जाता है, मतलब कि बैकग्राउंड में रन करने लगता है। तो अब आप खुद बता दो कि कन्फिग बेस्ट है या GFX, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँ कि गाइज हमेशा कन्फिग लगाओ, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको मैंने कन्फिग कैसे एक 50p कन्फिग और एक 20p कन्फिग, दो ठो मैंने आपको कन्फिग दिया है, वो भी बिल्कुल लो ग्राफिक्स के साथ, जिससे आपका लैग कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आता है हमारा 5वां टिप, ठीक है। तो 5वां टिप क्या है, डोंट प्ले विथ मोबाइल डाटा। गाइस देखो, अब मैं आपको कुछ मोबाइल डाटा का फंडा बता दूँ क्या होता है मोबाइल डाटा। और बहुत लोग आपको मना करते हैं कि मोबाइल डाटा से मत खेलो, और तो कैसे होता है, देखो आप PUBG खेल रहे हो, ठीक है, फ़ोन को लाना है नेटवर्क भी और फ़ोन को चलाना भी PUBG। मान लो कि देखो अभी आप मान लो PUBG खेल रहे हो, ठीक है, और किसी घर वाले ने बोला कि बेटा जाओ छत पे कपड़ा मतलब कि पसार के आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो आपको दो काम करना होगा, एक तो PUBG में हो रहे फाइट को संभालना होगा, और दूसरा काम कि भाई कपड़ा ऊपर सुखाना होगा, ठीक है। तो अब देखो दो सिचुएशन आया कि नहीं, वही सेम सिचुएशन होता है फ़ोन के साथ। एक तो फ़ोन को टावर तक दूर जा कर के नेटवर्क खोज निकालना पड़ता है, और दूसरा इधर तुमको गेम संभालना है। तो कोशिश यह करने का कि आप एक किसी फ़ोन से वाईफाई ले लो, या फिर अगर आपके पास जियो वाला हो तो सिम को उसमें इंसर्ट कर दो, और फिर आप वाईफाई से ही काम लो, ठीक है। आपका अगर अच्छा अब वही होता कि आपको आप छत पे ही खेल रहे हो बैठ करके, और छत पे कपड़ा है, बोला कि तुम बस पसार दो, तो बस आप जाओगे हाथ में फ़ोन पकड़ के और कपड़ा पसारोगे, आपको बगल में ही पसारना था और आप हो गए। तो देखो हुआ ना, मतलब कि कुछ तो मतलब कि फ़ायदा हुआ ना उससे। तो अब देखो भाई, देखो अब आपको अगर आपको पता चल गया है कि इससे आपको मोबाइल डाटा से नहीं खेलने का है, तो आप अगर अभी भी आपके पास अगर वाईफाई या फिर रूटर नहीं है तो अपने दोस्त से उधार मांग लो कि भाई दे दे, बाद में तेरे को 200 MB दे दूँगा, यूज़ कर लेना, ठीक है। और तभी तो अब खेल लो, कोई बात नहीं। अब हमारा आता है छठा टिप, जो भाई सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो छठा टिप ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि गाइस ऐसे ऐसे लेटेस्ट टेक इन प्लस गेमिंग वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। सो फिर मिलता है भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स गेमिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।